बहुत पहले से जानती हैं। क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ, पूछो पिंकी बहू। ये तो बहुत अच्छी बात है। धर्म कर्म में मेरी सास बहुत मन लगाती हैं। पर इतना वो लोग डरे डरे से क्यों रहते हैं? क्या कहना चाहती हो पिंकी बहू? जरा ठीक से समझाओ। जैसे कि आंटी जी, छत पे माँ जी और बाऊजी कौओं को दाने डाल रहे थे। और तो पंछी आ रहे थे पर कौवा नहीं आ रहा था। जब कौवा नहीं आया, वो लोग ने शाम तक वहीं खड़े रहे हैं। जब तक कौवा आ नहीं गया तब तक वो लोग वापस नहीं आए। वह चाहते तो छत पे दाने डाल के छोड़ देते, कौवा आता और खुद खा लेता। और तो और शाम को मैंने देखा कि माँ जी खाना बना करके गाय को खिलाने के लिए गई। और गाय जब तक नहीं आई तब तक वो लोग वहीं वेट करते रहे। आधी रात हो गया, थक के एकदम चूर हो गए थे माँ जी ससुर जी। और क्या कहूँ आंटी जी, माँ जी बाऊजी तो दादी सास ससुर के सामने घंटों ऐसे ही बिता दिया करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं सब समझ गई तुम क्या पूछना चाहती हो। हाँ आंटी जी, धर्म कर्म में मन लगना चाहिए, यह मैं भी मानती हूँ। पर इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान रहा जाए, ये कहाँ तक सही है? अरे पिंकी, बताती हूँ। उसके पीछे एक कारण है। अच्छा आंटी जी, क्या कारण है? तुम्हारे दादा ससुर बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके पास बहुत ज़मीन और जायदाद हुआ करते थे। तुम्हारे जो ससुर है वो दो भाई थे। उनमें से एक तो मोहन लाल तुम्हारे ससुर, एक प्यारे लाल तुम्हारे बड़े ससुर हैं। वो लोग शहर में रहा करते हैं। तुम्हारे जो दादा ससुर है, तुम्हारे ससुर को उन्होंने ज़मीन दी, पर गांव की ज़मीन दी, जो कि तुम्हारे ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा आंटी जी, फिर क्या हुआ? तुम्हारे दादा ससुर कभी कभार शहर जाया करते थे, पर ज़्यादातर उनका मन गांव में ही लगा करता था। इसलिए उन्होंने गांव में रहना ज़्यादा बेहतर समझा। वो तुम्हारे ससुर के साथ ही रहा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि तुम्हारे ददेरे ससुर अपने शहर वाले बेटे के बारे में तारीफ कर रहे थे। तो ये चीज़ तुम्हारे ससुर को पसंद नहीं आई और गुस्से गुस्से में उन्होंने धक्का दे दिया। फिर तब जब तक तुम्हारे ददेरे ससुर सास जिंदा रहे तब तक बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया तुम्हारे सास ससुर ने। और अब तुम्हारे ददेरे सास ससुर के चले जाने के बाद सरला देवी और उनके पति बहुत पछताते हैं। पितरों का श्राप बहुत बुरा होता है पिंकी बेटा। अपने जीते जी तुम ऐसा कभी मत करना। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब मेरे जाके समझ में आए कि ऐसी क्या बात थी। माँ जी धर्म कर्म में तो मन लगाती हैं, पर वो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर पछतावा भी रखती हैं। तब तक वहाँ पे पिंकी के सास ससुर भी आ जाते हैं। अरे शकुंतला, क्या पाठ पढ़ा रही हो मेरी बहू को? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारी कुछ पुरानी बातें बता रही थी। पिंकी बहुत परेशान हो रही थी तुम्हें लेकर के। हाँ पिंकी, ये बात सच है कि मुझे और तुम्हारे पापा को आज इस बात का बहुत पछतावा रहता है। अगर मैंने उस वक्त यह बात समझ ली होती तो आज हमें पछतावा नहीं होता। हम धर्म कर्म तो करते, पर इतने पछतावे के साथ नहीं। हाँ माँ जी, यह तो है। उनके रहते आप उनको नहीं समझ पाई। अब वो नहीं हैं तो फिर आप ये सब करना अच्छी बात है। पर अगर वो होते और उनके सामने उनके लिए करती तो वो ज़्यादा खुश होते।
क्या सच में कौवे को खाना खिलाने, गाय को खाना खिलाने, या फिर इस तरीके से जो है दिन भर खड़े रहने से क्या उन तक ये खाना पहुंच जाता होगा? माँ जी, आप ये धर्म कर्म तो करिए, पर अपनी सेहत का भी साथ में ख्याल रखा करिए। माँ जी, जो हुआ सो हुआ। आज आपको पछतावा है, इससे ज़्यादा आपके सास ससुर को और कुछ नहीं चाहिए। अब आप खुश होकर के अपना जीवन जिए और अपना ख्याल रखा करिए। हाँ पिंकी बहू, तुम क्या कहना चाह रही हो मैं सब समझ रही हूँ। इन सब के चक्कर में तो मैं तुम्हारे पापा और मैं खुद का भी ध्यान नहीं रख पा रही थी। तुमने ठीक समझाया है, आज के बाद से मैं अपना और इनका भी ख्याल रखा करूँगी। मैं तो बस इसलिए इतना करती हूँ कि ताकि हमारे पिता हमारे परिवार का हमेशा ही ख्याल रखे, तुम्हारा ख्याल रखे, मेरे बेटे का, मेरे नाती पोतों का। हाँ माँ जी, मैं इस बात को समझती हूँ, और साथ में यह बात भी मुझे समझ में आ गई। आप क्यों पूछने आई थी कि शकुंतला आंटी आपके बारे में बुराई कर रही थी क्या? हमें यहाँ पे यह सीख मिलती है कि हमें अपनों की कदर उनके रहते ही होनी चाहिए, उनके जाने के बाद नहीं।